आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी पढ़ाई कराते रहेंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला प्रश्न। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में 1 नंबर में आते हैं और केवल इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन आसानी से लगाएंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है कि बताइए कि एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है ये संगत है कि असंगत। संगत असंगत से जानने से पहले हम जानेंगे, पीछे हम पढ़े हैं प्रतिच्छेदी का कंडीशन कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पर करते हैं, जब हमारा पद a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का कंडीशन रहता है तो वो प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। दूसरा हमारा होता है समांतर का कंडीशन। समांतर का कंडीशन ये होता है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है तो ये समांतर कंडीशन होता है। तीसरा हमारा संपाती का कंडीशन होता है। संपाती के कंडीशन की बात करेंगे तो संपाती होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा कंडीशन ऐसा है संपाती का। असंगत असंगत की बात कर रहा है तो इसमें ये कंडीशन जो होता है ये अविरोधी का कंडीशन भी कहलाता है। ये दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होते हैं तो ये अविरोधी का कंडीशन भी कहलाता है और ये जो होता है ये असंगत का कंडीशन कहलाता है और ये जो होता है ये हमारा संगत का कंडीशन कहलाता है। ये तीनों कंडीशन होते हैं तो यानी हमें दिखाना है यहाँ पर संगत केवल असंगत को देखेंगे तो यहाँ प्रश्न हमको दिया था रैखिक समीकरण में पहला इक्वेशन है 3x + 2y = 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x + 2y, इसको पक्षांतर कर देंगे तो -5 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन दिया है हमको 2x - 3y = 7। इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 2x - 3y - 7 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2। इस तरीके से दोनों समीकरण को हम अरेंज कर लें। अब इनकी तुलना करते हैं हम किस इक्वेशन से, इनकी तुलना करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण होता है a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों से तुलना करने पर इनसे लिखेंगे इससे से तुलना करने पर, तो इनसे तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर हमारा हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, c1 बराबर हो जाएगा हमारा -5। देखिए इससे जब इसकी तुलना करेंगे तो a के स्थान पर a1 के स्थान पर 3 है, b1 के स्थान पर 2 है और c1 के स्थान पर -5 है। उसी प्रकार तथा आगे देखेंगे दूसरे वाले से इसकी तुलना करेंगे तो a2 के स्थान पर 2 है और b2 के स्थान पर देखा जाए तो b2 के स्थान पर यहाँ पर -3 है और c2 की बात करेंगे तो c2 के स्थान पर यहाँ पर हमारा -7 है। यह सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से याद करेंगे हम a1/a2, तो a1/a2 हो जाएगा 3/2 और b1/b2 याद करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और c1/c2 हम याद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5/-7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 5/7। तो यहाँ देखा जाए तो लिख लेंगे, देखेंगे क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू हमारा आया है b1/b2। तो यहाँ जब हमारा यहाँ पर होता है a1/, ये जब प्रतिच्छेदी का कंडीशन है ये हमारा अविरोधी कहलाता है और साथ साथ संगत भी कहलाता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो ये बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए कहेंगे कि दिए गए रेखाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। यही इसमें हमको बताना था कि ये हमारा संगत है कि असंगत। तो देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस तरीके से तुलना करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऑप्शनल में भी आता है, 2 नंबर में भी एग्जाम में आता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे बता रहे हैं। हाँ, तो अब हम जानेंगे इसका तीसरे का तीसरा प्रश्न। तीसरे का तीसरा प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म 3/2x + 5/3y = 7। तो इसको पक्षांतर करेंगे 3/2x + 5/3y - 7 = 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा दिया है 9x - 10y = 14। पक्षांतर करेंगे तो 9x - 10y - 14 = 0।
अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करनी। तुलना करेंगे तो यहाँ a1 के स्थान पर यहाँ पर होगा हमारा 3/2, b1 के स्थान पर यहाँ पर होगा हमारा 5/3 और c1 के स्थान पर होगा -7, a2 के स्थान पर यहाँ पर होगा हमारा 9, b2 के स्थान पर -10 और C2 के स्थान पर -40। तो यहाँ से हम निकालेंगे, अब यहाँ से ज्ञात करेंगे a1/A2 हो जाएगा 3/2 और नीचे 9 है तो 9 लिख देंगे और b इसको सॉल्व किया जाए तो ये कट जाएगा 3 1 कम 3 3 3 का 9, ये आ गया 1/6। इसके बाद b1/B2 हम ज्ञात करेंगे तो b1/B2 हो जाएगा 5/3 और यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या 5/3 इंटू के -10 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 1 कम 5 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -1/6। इसके बाद C1/C2 ज्ञात करेंगे हम तो ये होगा -7/-14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 कम 7 7 दूनी 14, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो लिख लेंगे चूंकि a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2 है, इसलिए हम कहेंगे ये भी दिए गए जो रैखिक समीकरण हैं ये भी संगत हो जाएंगे। अविरोधी भी होंगे, संगत भी होंगे और प्रतिच्छेदी भी होंगे, ये तीनों का कंडीशन होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बचे हुए क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर लगेंगे, अब वो लगा लेंगे। अब यहाँ से आपको देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बस तुलना करके हमको ये मान निकालने हैं। यदि ऐसा कंडीशन मिलेगा पहला वाला तो अविरोधी, प्रतिच्छेदी, संगत कहलाता है। दूसरा कंडीशन रहेगा समांतर तो असंगत, संपातिक कंडीशन रहेगा तो वो भी संगत कहलाता है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। अब हम समझ रहे हैं कि आप लगा सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके एग्जाम में। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।